Assalamu alaikum students. I am vocational trainer Saeed Behjat Yusuf from the Trade Media and Entertainment from Government Boys Higher Secondary School खाग बडगाम। चैप्टर नंबर सेकंड को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन वर्बल साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्बल साइंस ऑफ अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। अब जो हमारे वर्बल साइंस आते हैं उसमें जो पहला साइन है दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मीन्स अ प्रोसेस और अ एक्शन ऑफ एनकरेजिंग, जिससे आप एनकरेज करेंगे। Although a strong signal of attentiveness, caution should be used when using positive verbal reinforcement। reinforcement क्या होता है? encouraging करना, encouragement दिखाना, towards whom? towards the speaker। Although a strong signal of attentiveness, caution should be used when using positive verbal reinforcement। Caution मतलब say something as warming या care दिखाना, वो हमें एक पॉजिटिव सिग्नल देता है towards listener, from listener towards speaker। Although some positive words or encouragement may be beneficial to the speaker, the listener should use them sparingly so as not to distract from what is being said or place unnecessary emphasis on part of the message। Although some positive words of encouragement may be beneficial, जो भी हमारी तरफ से cautions actions होंगे या हम यहाँ से पॉजिटिव वर्ड्स दिखाएंगे जिससे जो स्पीकर होगा उसको एनकरेजमेंट मिलेगा, लेकिन जो भी हमारे एक्शंस होंगे, जो भी हमारा प्रोसेस होगा, दैट शुड बी यूज्ड इन स्पेयरिंगली, मतलब कम तादाद में। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली ऐसे एक्शन ऐसे प्रोसेस में रहोगे जिससे जो स्पीकर है वो डिस्ट्रैक्ट हो, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। सो दैट मीन्स जो स्पीकर होता है और जो एक लिसनर होता है उनका एक रिलेशन होता है, एक बॉन्ड होता है जो डिपेंडेंट रहता है दोनों पे। जो भी एक लिसनर के एक्शंस होंगे, जो भी एक लिसनर के एक्सप्रेशंस होंगे, जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो बहुत हद तक स्पीकर पे असर डालता है। वो उसको नर्वस भी फील करा सकता है, वो उसको एनकरेज भी करा सकता है, वो उसे ये भी फील कराता है कि जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड नहीं है या जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज रिसीव नहीं हो रहे हैं। और जो लिसनर होते हैं उनके एक्शंस हमें ये भी बताते हैं कि जो ऑडियंस है वो फुली इंटरेस्टेड है, पूरा कंसंट्रेशन से पूरे फोकस से सुन रहे हैं। वो कैसे पता चलता है? इन्हीं साइन से, इन्हीं एक्शन से, चाहे आप नॉन वर्बल साइंस दिखाए या वर्बल साइंस दिखाए। नंबर 2 इज remembering। The human mind is notoriously bad at remembering details, especially for any length of time। जो human mind है notoriously means famous है किस चीज़ के लिए कि याद नहीं रहता है। bad at remembering details, details हमें याद नहीं रहती है, ख़ास तौर पर जो ज़्यादा लंबी डिटेल्स होती है वो याद नहीं रहती है। However, remembering a few key points or even the name of the speaker can help to reinforce that the message sent have been received and understood। अगर अब हमें कुछ ही मेन पॉइंट्स ही याद रहेंगे या इवन द जो स्पीकर है उनका नाम ही याद रहेगा, वो एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाता है, वो एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि जो भी मैसेज रिसीव हुई है वो अंडरस्टूड हुई है, दैट इज़ लिसनिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल। Remembering details, idea and concept from previous conversation proves that attention was kept and is likely to encourage the speaker to continue। जो भी हमारे आइडियाज़ होंगे, डिटेल्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे फ्रॉम प्रीवियस कॉन्वर्जेशन, अगर आपको वो याद रहेंगे, भले कुछ ही पॉइंट्स याद रहे होंगे, वो प्रूव करते हैं दैट अटेंशन वाज कैप्ट। जो लेक्चर हुआ है, जो कल का लेक्चर या इससे पहले वाला कोई कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, उस टाइम पे जो लिसनर है वो अटेंटिव रहा है एंड इज़ लाइकली टू, और वो चीज़ क्या करता है, स्पीकर को एनकरेज करता है कि वो कंटिन्यू करे। आप देखिए फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम की एग्ज़ाम लेंगे,
एग्जाम्पल लेंगे, जब एक टीचर आपको पढ़ाता है तो दूसरे दिन वो क्या करता है, पिछले लेक्चर के बारे में आपको कुछ पूछता है। क्यों? क्योंकि टीचर को ये देखना होता है कि जो कल का लेक्चर है वो बच्चों को कितना समझ आया होता है। और जब क्लास में बच्चे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाते हैं, 50% या 50% अबो जो बच्चे, उनको याद होता है कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, तो टीचर को भी एनकरेजमेंट मिलता है, वो नेक्स्ट टॉपिक की तरह मूव करता है। अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर जो होता है वो रिपीट करना पड़ता है। तो रिमेंबरिंग जो क्या है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल देता है, ये एनकरेज करता है किनको, स्पीकर को, कि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया है, जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो रिसीव हो गई है, और वो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। Another one is questioning. The listener can demonstrate that they have been paying attention by asking relevant questions and or making statements that build or help to clarify what the speaker has said. जो लिसनर होता है वो रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है या ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे आंसर्स देगा जिससे क्या होगा, स्पीकर को क्लैरिफाई होगा कि जो ये लिसनर है ये अटेंटिव है, इनको टॉपिक समझ आ रहा है या इनको मैसेज समझ आ रही है, इसीलिए ये उस मैसेज के रिलेटेड genuine questions रेज कर पा रहे हैं। By asking relevant questions, the listener also help to reinforce that they have an interest in what the speaker has been saying। जब आप relevant questions पूछते हैं उसी टॉपिक के रिलेटेड, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उससे क्या लगता है, जो ये स्पीकर होता है वो उनको encourage मिलता है, वो encouragement मिलती है कि they have an interest इन what the speaker has been saying। जो ऑडियंस है वो फुली इंटरेस्टेड है किस में, जो उनको स्पीकर मैसेज दे रहा है। Then comes reflection. Reflection is closely repeating or paraphrasing what the speaker has said in order to show comprehension। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग होता है अपने लफ्ज़ों में लिखना, और हम ये कह सकते हैं फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। अपने लफ्ज़ों में आप लिखते हैं किसी और का आइडिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप, जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है या जो स्पीकर मैसेज दे रहा है, अगर वो अपनी मैसेजेस में ऑडियंस लिख रही है, लिसनर्स अपने लफ्ज़ों में उसको लिख पा रहे हैं, वो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो लिसनर है उनको मैसेज समझ आ गई है, वो भी एक हमें पॉजिटिव सिग्नल देता है। रिफ्लेक्शन इज़ अ पावरफुल स्किल जो हमें रीइंफोर्स करता है, रीइंफोर्स द मैसेज ऑफ द स्पीकर एंड डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग। उससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो लिसनर है उनको मैसेज समझ आई है, और जो स्पीकर है उनको एनकरेजमेंट मिलता है, और डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग। क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफाइंग इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चन टू द स्पीकर। स्पीकर से सवाल पूछना टू एंश्योर दैट द करेक्ट मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड। ये एंश्योर करने के लिए कि क्या हम सही समझे हैं या नहीं। क्लैरिफिकेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ओपन क्वेश्चंस। इसमें क्या आता है? ओपन क्वेश्चंस आते हैं, विच एनेबल्स द स्पीकर टू एक्सपैंड ऑन सर्टेन पॉइंट्स एज नेसेसरी। जो एनेबल करता है स्पीकर को किसी टॉपिक के डेप्थ में जाने को, एक्सपैंड करना, उसको डेप्थ में एक्सप्लेन कर सकता है, विच एनेबल द स्पीकर टू एक्सपैंड ऑन सर्टेन पॉइंट एज नेसेसरी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज वर्बल साइंस ऑफ अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग, जिसमें हमने पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट सीखा, जिसमें हमने रिमेंबरिंग सीखा, क्वेश्चनिंग सीखा, रिफ्लेक्शन सीखा और क्लियरिफिकेशन सीखा। ये सारे जो हमारे पिछले 4 लेक्चर्स रहे हैं, उन सब से हमने क्या सीखा, लिसनिंग कितना ज़रूरी है और लिसनिंग के स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू मास्क अप।